आज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों का समागम हुआ और 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी 16 वर्ष के हैं। शास्त्र ने फिर कहा कि अवस्था प्रधान नहीं है, व्यक्ति प्रधान नहीं है, ज्ञान, श्रद्धा, उपासना, विधि और निष्ठा प्रधान है। आज 88,000 ऋषियों को सूत जी अनेकानेक प्रश्नों का उत्तर देते हुए अनेकानेक उपाख्यानों का वर्णन करते हुए सभी ऋषियों को सतमार्ग की ओर ले जा रहे हैं। आपको निसंदेह ज्ञात होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अष्टावक्र गीता। हमारे यहाँ 2 गुरु गीता हैं, एक अष्टावक्र और एक गुरु गीता। ये दोनों गीता गुरु पर आधारित है। गुरु गीता को भगवान शिव ने माँ उमा को सुनाया है और अष्टावक्र गीता अष्टावक्र ने महाराज जनक को श्रवण कराया है। दोनों में गुरु प्रधान है। आज हजारों वर्ष वाले अवस्था के ऋषियों को सूत जी 16 वर्षीय अवस्था में दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मे न भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मैं तद ब्रूहि मम प्रभो। अष्टावक्र गीता। राजा जनक का सवाल था, कथम ज्ञानम अवाप्नोति, ज्ञान क्या है? निसंदेह सबके मन में चलता रहता है, ज्ञान का क्या अर्थ हुआ, असली ज्ञान क्या है? कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मे न भविष्यति, क्या मुक्ति संभव है? वैराग्यम च कथम प्राप्त, वैराग्य क्या है, वैराग्य की प्राप्ति कैसे हो सकता है? मैं तद ब्रूहि मम प्रभो, हे प्रभो। जब एक शिष्य राजा जनक गुरु के सामने हाथ जोड़ करके, उस समय गुरु वरण नहीं किया था राजा ने, हाथ जोड़ करके राजा ने प्रणाम किया उस महापुरुष को और कहा, मुझे आप श्रवण कराएं, ये तीनों मार्ग में जानना चाहता हूं, ज्ञान क्या है? अच्छा, आप सच में बताओ, आपके मन में अनेकानेक प्रकार के सवाल नहीं उठते हैं? उठते हैं। सच्ची भक्ति क्या है? सच्ची श्रद्धा क्या है? सच्ची निष्ठा क्या है? सच्चा समर्पण क्या है? सच्चा विश्वास क्या है? और सच्ची उपासना क्या है? महाराज, मुझे इसके बारे में बताओ। हजारों सवाल हम लोगों के बीच में आते हैं। आज राजा जनक विदेह थे, आपको पता है, राजा जनक विदेह थे और राजा जनक ने यह सवाल अष्टावक्र से कही कि कथम ज्ञानम अवाप्नोति मुक्तिर्मे न भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्त मैं तद ब्रूहि मम प्रभो। ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य, मुझे तीनों बताओ। अष्टावक्र का उत्तर है कि भक्ति प्रधान देश भारत है, भक्ति प्रधान देश भारत है और यहाँ अनेकानेक विद्वान, संत, साधु, सन्यासी, कथावाचक अपने अपने
रीति के अनुसार, अपने अपने वाणी के अनुसार, अपने अपने ज्ञान के अनुसार, अपने अपने भक्ति के अनुसार, अपने अपने विश्वास, श्रद्धा और समर्पण के अनुसार श्रीमद् भागवत, रामचरितमानस, शिव पुराण जैसे महापुराणों को आपके बीच में श्रवण कराते रहते हैं। लेकिन जो सच्चा गुरु है, सच्चा शिक्षक है, सच्चा डॉक्टर है, जो सच्चा वैद्य है, वो कभी पक्षपाती नहीं होता, वो कभी पक्षपात नहीं करता है। आज अष्टावक्र ने राजा जनक से कहा कि मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, मुक्तिमिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, क्षमार्जवदयातोऽसं सत्यं पीयूषवद्भज। हे राजन, यदि आप ज्ञान, वैराग्य और मुक्ति चाहते हो तो विषयान विषवत्यज, विषय को विष के समान समझो, विषय को विष के समान समझो, जो राजा के लिए संभव नहीं है। सत्यम पीयूषवत् भज, सत्य को स्वीकार करो, जो राजा के लिए संभव नहीं है। साधु के लिए तो संभव है, पर राजा के लिए संभव नहीं है। सत्यम पीयूषवत् भज, मुक्ति मिच्छसि चेतात। हे राजन, यदि मुक्ति चाहते हो तो चेत जाओ, सचेत हो जाओ। आप इन आयोजकों को बधाई दो कि इन्होंने सत्य मार्ग के लिए, ईश्वर की प्रेरणा प्राप्त करने के लिए आपको इस पावन कार्तिक मास में श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर दिया है। और यह अवसर महादेव की कृपा से, नारायण की कृपा से और गंगा की कृपा से। और विशेष बात यह है कि जिस घाट पर श्रीमद् भागवत की पहली कथा हुई, उस घाट पर रहने वाला, उस आनंद नाम के घाट पर रहने वाला साधु तुम्हें आकर कथा सुना रहा है। तटम आनंद नामकम, तटम आनंद नामकम। आनंद नाम के घाट के ऊपर जो पहली कथा हुई, जिसमें व्यास पीठ पर 4 भक्ता एक साथ बैठा, श्रोता केवल एक नारद। कथा प्रसंग आगे आने वाला है। मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी मैं बरेली में कथा करूं। निस्संदेह मैं आपको अपने मन की बात बता रहा हूं। मेरी इच्छा थी कि मैं बरेली में आकर श्रीमद् भागवत कथा स्वजन, अपने जनों को सुनाऊं, क्योंकि मेरा जीवन बरेली से प्रारंभ हुआ और बहुत छोटे से रूप में प्रारंभ हुआ। आज मैं भारत के सबसे बड़े पद पर विराजमान हूं। लेकिन जब मैं बरेली पहली बार आया, तब मैं अखाड़े का श्री महंत भी नहीं था, एक साधारण सा साधु था। एक मधुकरी करता था, मधुकरी मांगता था, खाता था, लोगों के घरों में जाता था, पूजन अर्चन करता था। जो कुछ सात्विक अन्न मिलता था मैं उससे अपनी जीविका चलाता था। और आज ठाकुर जी की कृपा से लगभग 15,000 लोग नित्य आश्रम में भोजन करते हैं। मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत्यज, क्षमार्जव दयातोषम। क्षमार्जव, जो राजा के लिए संभव नहीं है। राजा यदि क्षमा योग्य हो जाए तो राज्य नहीं चल पाएगा। आर्जव दया, क्षमार्जव दयातोषम। राजा कभी दयावान नहीं हो सकता।
तोषम, कभी उसको संतोष नहीं आ सकता। अगर उसे संतोष आया तो दूसरे राज्य को कैसे ले पाएगा वो? राजा निरंतर असंतोषी होता है, राजा निरंतर असंतोषी होता है। उसकी कभी इच्छा की पूर्ति नहीं होती, उसकी कभी क्षुधा तृप्त नहीं होती, उसकी क्षुधा कभी मरती नहीं है, उसकी क्षुधा निरंतर जागृत होती रहती है, उसकी क्षुधा अतृप्त होती रहती है, उसकी भूख जगती रहती है। उसे दूसरे राज्य को हड़पने की चाह निरंतर बनी रहती है। चाह गई चिंता नसी मनमा बेपरवाह, जिसको कछु नहीं चाहिए सोई साहंसाह। चाह गई चिंता नसीब, जिसकी चाह चली गई, जिसकी चिंता समाप्त हो गई। मनमा बेपरवाह, जिसका मन ईश्वर में रम गया। जिसको कछु नहीं चाहिए, जिसको कुछ नहीं चाहिए, वही तो शहंशाह है। ये स्वभाव राजा में कदापि संभव नहीं है। यह स्वभाव केवल साधुओं के लिए, सज्जनों के लिए और सन्मुख बैठे भक्तों के लिए संभव है। तो मुक्ति मिच्छसि चेतात विषयान विषवत् त्यज, क्षमार जब दया तोषम सत्यम पीयू सबद भज। हे राजन, सत्य को अमृत के समान पान कर तो तुम्हें ज्ञान, मुक्ति और वैराग्य तीनों प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन यह पंडाल, यह स्थान कुछ अलग है, यहाँ कुछ भिन्नता है। यहाँ इन तीनों को त्यागने की जरूरत नहीं है। यहाँ गंगा आपके सामने प्रकट रूप से बहते जा रही है। यहाँ गंगा अप्रगट रूप से नहीं, प्रकट रूप से यहाँ निर्मल गंगा बहने जा रही है। जिस गंगा में निरंतर सैकड़ों बार आप गोता लगा करके, सैकड़ों बार आप गोता लगा करके यहाँ ज्ञान, भक्ति और वैराग्य को अनायास प्राप्त कर सकते हैं। अनायास, बिना प्रयास। गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, गंगा सबसे पहले ज्ञान देती है, गंगा फिर भक्ति देती है, गंगा फिर वैराग्य देती है। सूत जी के द्वारा शौनक के 6 प्रश्नों का उत्तर मिलना, और वह सारे प्रश्न धर्म संगत थे। किसके लिए? विश्व के कल्याण के लिए, दैहिक, दैविक, भौतिक इन तापों के उद्धार के लिए, इन तापों से निवृत्ति पाने के लिए, कायिक, वाचिक, मानसिक इन तीनों रोगों से मुक्ति पाने के लिए।